I'm Anuja and I'm from Legal Edge, and this is a very special discussion because I have all toppers with me here today. And all of these great people have made it to NLS Bangalore, and they will be starting their session very, very soon. So first of all, congratulations, a hearty congratulations to all of you guys. It's been a wonderful journey, and I'm so happy to see the perfect result at the end. So how does it feel? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Amazing feeling? Yes, ma'am, sure. It Ready is. to give some gyan? Awesome feeling, ma'am. So this session is basically focused on what would you tell to your juniors, the people who are aspiring to be there where you are, and what is that one advice that you would give to them, what to do, what not to do, so just go right ahead. And Ma'am, I would say the most important thing is consistency. No matter how much amount of hours you put in, that depends on your caliber, and of course to each its own. But I would say to be consistent is the most important thing that I have learned over the 2 years of my prep. Okay, so consistency, yes. Yes, ma'am. Ma'am, the most important thing according to me is like a faith in yourself. Whenever you work hard, you may sometimes feel that things don't go the way you want them to be. Like we had this lockdown and there were so many ups and downs. So just always remember that nothing worth having comes easy. So have faith in yourself. Things will go according to you. Very important. Completely agree. Ma'am, according to me, planning was the most important part because generally अगर हम plan नहीं करेंगे तो it's like आप काम कर रहे हो but आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे. तो डेली मतलब अगर आप कल जो भी पढ़ने वाले हो तो प्लान इट बिफोर, मतलब एक दिन पहले आप प्लान करो रात को बैठ के कि आपको कल क्या क्या करना है, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. बट इंदु जब प्लान्स नहीं वर्क करते हैं तो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जो डीमोटिवेशन होता है, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट? क्योंकि वो तो होता ही है ना, वी मेक प्लान्स एंड दे डोंट वर्क आउट ऑल द टाइम. मैम ये मतलब मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना बना रही हूँ बट पॉसिबल नहीं है, तो मैं सोचती थी कि पूरा नहीं हो पा रहा बट जितना हो रहा है मैं उतना करूंगी, बिकॉज नहीं पॉसिबल हो पाता था. एंड देन ऑफ कोर्स टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, जैसे मैं बहुत बार टीचर्स के पास गई हूँ कि सर नहीं वर्कआउट हो रहा है, मैं इतना कर रही हूँ, बट टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी. तो फिर एंड में फिर इट्स लाइक हो गया, हो ही जाएगा. आई मीन एंड में ठीक हो जाएगा, है ना, लाइक शिवी सेड, बिलीव करना है. Okay. Ma'am, I think that consistency is very important. And मैम जैसे कि इस बार कोरोना की वजह से एग्जाम्स बहुत बार पोस्टपोन हो गई, तो कभी पढ़ाई हो रही थी अच्छे से नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू करा जिस दिन कम भी होता था. और रीडिंग स्किल्स पे अभी ध्यान देना बहुत जरूरी है क्लैट के न्यू पैटर्न की वजह से. तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना तो नहीं छोड़ा था जिस दिन पढ़ाई नहीं भी हो रही थी. तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी. I think that it is more important कि आप एग्जाम पे नहीं अपने प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करो. So अगर आप सोचने की कोशिश करोगे कि एग्जाम में ये टॉपिक आएगा ये नहीं आएगा, तो उससे आप बहुत मिसगाइडेड हो जाते हो. इसलिए यू जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस. आपको पता है कि ये सब पढ़ना है एंड मैं हर एक टॉपिक को इक्वल डेडिकेशन से पढूं, बिकॉज एग्जाम बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होता है. इसलिए इट्स बेस्ट टू हैव अ 360 डिग्री अप्रोच. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. एंड आई थिंक ये एक चीज है जो लोग बहुत ऑब्सेस करने लगते हैं और वो बाकी चीजों को भूल जाते हैं. बट अच्छा, तुम लोग क्या रीडर्स थे? जैसे ईशान ने रीडिंग स्किल्स की बात करी, तो क्या तुम लोग पहले भी पढ़ते थे कि क्लैट प्रिपरेशन के टाइम पर ही पिकअप करा? मैम एक्चुअली मैं तो 12th तक रीडिंग स्किल्स मेरी ज्यादा अच्छी नहीं थी. मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा था, तो मैंने क्लैट की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिक ध्यान देना चालू किया. और जब नवंबर में पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद तो कुछ ज्यादा ही ध्यान देना चालू किया रीडिंग स्किल्स के ऊपर, क्योंकि अब 3 सेक्शंस तो पूरे इंग्लिश, लीगल और लॉजिकल, इनमें तो पूरी रीडिंग स्किल्स का बहुत ज्यादा ही यूज है. तो मैंने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चालू किए, बुक्स रेफर करी, लीगल एज के मटेरियल को रेफर करा, रीडिंग का जो मैराथन वगैरह हुई उस पर ध्यान दिया. तो इन सब चीजों से रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली. पर शुरू में बोरिंग लगता है ना, कभी ऐसे लगता है कि यार आदत नहीं है, तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप करा जाए? तो उसके लिए क्या किया? कोई हैक है क्या कि नहीं है इंटरेस्ट तो कैसे डेवलप करें इंटरेस्ट? मैम दिस या यू कंटिन्यू. No, you speak.
Ma'am, now the CLAT exam was totally based on reading. So I think we had no other option. We just had to do it. So when you know that you have an aim and then you have to do it, you don't have another option, then you won't find any hacks. You don't need to find any hacks for How it. do You you have do to it? do You it. just do it, right? Yes, ma'am. You बस just do परीक्षण it. में हो जाता है. हाँ, वो हो जाता है. हाँ, ओके. और मेरे ख्याल से मोटिवेशन इस समय पे ऑल टाइम लो पे जा सकता था, क्योंकि यू नो दीज अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स दैट वी आर इन. तो क्या करा, मतलब कैसे तुमने, वो बार बार पोस्टपोन हो रहा था, बार बार लग रहा था कि अब आ गया है डी डे, फिर आगे बढ़ गया, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो हो रही है, कैसे मैनेज करा कि यार नहीं, मुझे आई हैव टू होल्ड ऑन? मैम मेरे लिए क्योंकि 2 साल से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो चीज बार बार दिमाग में आती थी कि सिंस आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग फॉर समथिंग, I did not want to miss out on a good college or a college that I've always wanted just because I messed up the last few months. I think that was a factor which kept me motivated कि वो 2 साल ना वेस्ट हों जो मैंने इतनी प्रिपरेशन की है बाहर जाके. तो हम यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा क्रेडिट है. लाइक उन्होंने काफी मोटिवेटेड रखा था. एवरी टाइम देयर वाज कैंसिलेशन का नोटिस, जैसे रोना धोना हो जाता था घर पे, बट पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया था इस टाइम पे. एंड लीगल एज के टीचर्स भी, उन्होंने लाइक दे टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू कीप देयर मोरल लाइक एट एन ऑल टाइम हाई. सो हर्ष सर एंड करण सर एंड ऑल ऑफ द अदर टीचर्स, उनको पूरा क्रेडिट जाता है इसके लिए. सेम मैम, जैसे मैं तो बहुत रोती थी जैसे ही कुछ चेंज होता था, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं एंड में मैसअप कर दूंगी सब कुछ. बट द फैक्ट वाज मैं टीचर्स को मैसेज करती थी कि सर नहीं हो रहा है, मैम नहीं हो रहा है. और मतलब सर कितने भी बिजी होते थे मुझे कॉल करते थे, समझाते थे कि नहीं हो जाएगा, शांत रहे, सब होगा. एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया. एंड मॉक्स तो थे, बिकॉज हम कंटिन्यूसली मॉक्स दे रहे थे, तो हमें ऐसा था कि मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाती, मैं बताती थी कि इस मॉक में मुझे अच्छा करना है. तो इट्स लाइक, तो मैं इस पे ध्यान लगे कि इसमें अच्छा करेंगे, ये करना है, तो फिर उससे चलती रही मेरी पढ़ाई. Ma'am, I think the online classes, they were always filled with so much of energy. So every time there was a postponement, and our teachers would really come up with something new which would keep us engaged, which would keep us going. I just remember Arvind Bhargav sir in one of our online classes. He told us that today the exam has been postponed. So people will go and sleep, but then you know where you want to be. So you just don't have to sleep. You have to keep going. So I think the faculty, the whole team of legal ed, I think it played a very immense role in keeping the motivation all time high. हम प्रिपरेशन के टाइम प्रॉब्लम्स तो बहुत आई. एग्जाम पोस्टपोन हो गई, फिर एनलेट हो गया. एनएलएस ने बोला कि एनलेट करवाएंगे कंडक्ट, अब हमारी अलग. तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आई. पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, और लीगल एज के टीचर्स भी पूरे लॉकडाउन और सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी मॉक्स बनाते थे हम लोगों के लिए, क्लासेस वगैरह लेते थे. तो उन लोगों का भी मोटिवेशन सब देख के खुद भी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेशन मिला. और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो रिजल्ट आया है उसका क्रेडिट लीगल एज की टीम को बहुत ज्यादा जाता है. Thank you. I mean, on behalf of the team. क्या चीज है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कॉलेज में जाने के लिए? What is that one thing that you're most looking forward to? I'm new city मैम, because traveling का वैसे ही बहुत शौक है. तो न्यू सिटी में नए लोग, नए कस्टम्स और ये सब वो एक्सप्लोर करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ. Yes. और हम हॉस्टल लाइफ. hostel life. I think you know, पता नहीं, वो एक necessary component है शायद जो सबके लाइफ में होना चाहिए, है ना? Yes ma'am. Best teacher that can be. So, Ma'am, I'm looking forward to the quality of crowd that I'm going to meet there, and I'm also looking forward to the NLS culture. There are many things I'm going to discover there. A lot of things, right? And Yes, ma'am. if even half of them are true, so it would be amazing. Difficult to number them. So many things. Same. Saying something? Ma'am, I'm excited to meet the people there because अभी मेरी थोड़ी सीनियर से भी बात हुई and they are all so welcoming. मतलब कल मेरी रैंक पेरेंट्स से मेरी बात हुई and उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, and उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि she'll take me to a treat, and it's like I'm really excited to meet them all. Yeah.
I mean, I know some of them, not all of them, but then your seniors are nice people. Nice people. अच्छा, तो एक फाइनल, मुझे लगता है तुम सबने बोला कि स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट्स को 360 डिग्री अप्रोच रखना चाहिए, और ये तो सारी बातें हो गई कि क्या करना चाहिए, पर क्या ऐसी कोई गलती थी जो तुमने करी जो अब तुम्हें हाइंडसाइट में देख के लगता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो शायद और अच्छा होता? मतलब अच्छा तो हुआ ही है, बट शायद और आसानी से मेरी जर्नी निकल सकती है। एक मिस्टेक है जो मैंने करी और मैं बताऊंगा कि मत करना। वो शायद क्लास अटेंड करने से रिलेटेड हो सकती है, वो शायद कुछ पर्सनल हो सकती है, कुछ भी एक गलती। आई नो इट्स टफ टू टॉक अबाउट योर मिस्टेक्स, बट आई वांट यू टू, वन मिस्टेक दैट यू मेड दैट यू डोंट वांट योर जूनियर्स टू मेक। मैम मेरे साथ ऐसा हुआ था, कंटिन्यू। No, you continue. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं दूसरों के, मतलब मुझे ऐसा था कि कंपटीशन में मैं बहुत रहती थी कि मुझे ही बहुत अच्छा स्कोर करना है एंड दूसरा क्या कर रहा है, वो सब होता था। तो और उसमें बहुत परेशान भी रही कि दूसरा, जैसे अब जब हम इधर मॉक देते थे तो नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इतना आइडिया नहीं रहता था जैसे क्लासेस में रहता था जब मैं आती। तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि अरे वो मुझसे आगे निकल जाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज लोग इतना अच्छा कर रहे हैं सबकी भी। तो मैं तो यही कहूंगी कि दूसरों पे मत ध्यान दो, जैसा मॉक है अपने पे ध्यान दो, कैसा क्या करना है, एंड एज ओल्ड विजडम है, तभी आप शांत रह पाओगे। कंपटीशन इज विद योरसेल्फ, राइट? मैम मेरे साथ ये चीज हुई कि काफी सारे मॉक्स दे देती थी और एनालिसिस रह जाता था। तो वो मॉक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गलतियां पता चले उसके बाद में। अभी उस टाइम मॉक दे दोगे, फिर 1 महीने बाद देखोगे, तो वो मेरे साथ बीच में बहुत हुआ कि मेरा एनालिसिस रह जाता था। तो वो मैं बोलूंगी कि वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो मॉक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक्स टाइम पे अटेम्प्ट करना भी बहुत जरूरी है। अप्रैल में मुझे याद है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब मैं मॉक्स अटेम्प्ट नहीं कर रहा था टाइम पे, तो बहुत सारे लीगल एज हर वीक मॉक्स प्रोवाइड करते थे, तो बहुत सारे मॉक्स इकट्ठे हो गए थे। तो मॉक्स को जिस वीक वो अपलोड हो रहे उसी टाइम पे अभी अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो सब ऑनलाइन चल रही है, पूरी जो कोचिंग वगैरह सब ऑनलाइन चल रहा है, तो उनको टाइम पे अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बैकलॉग लग जाता है, तो विच इज प्रीटी डिफिकल्ट टू क्लियर, राइट? छूट ही जाता है। In the starting, I used to have multiple sources for general knowledge, and in the end up, I would think, how would I do all these things? So one thing is that once you choose your resources for GK, don't change them. Have faith in them, and don't look out for any random thing which is there. Rely on the coaching material and whatever you have chosen for yourself once. So don't just go about asking everyone what they are studying. Have faith in what you have. हाँ मैम सेम, बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम आधे से ज्यादा टाइम यूज्ड टू बी मतलब लग जाता था सोर्स ढूंढने में कि इससे पढ़ूंगा इससे पढ़ूंगा इससे पढ़ूंगा, अभी तक लाइक मोर देन 50% ऑफ द सोर्सेज मैंने खोली भी नहीं है अभी तक एग्जाम के बाद तक। तो मैम सोर्स ढूंढने से इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास कंटेंट है उसे रिवाइज करो। तो लाइक मैंने काफी टाइम लगा दिया था बस सोर्स ढूंढने में। वो फ्यूटाइल हो गया, तो जो है हाँ हाँ अच्छे से रिवाइज करो, हैव फेथ एंड डोंट बी ओवर कॉम्पिटिटिव। थोड़ा कॉम्पिटिटिव होना तो जरूरी है, बट डोंट बी ओवर कॉम्पिटिटिव। एनालाइज योर मार्क्स, बी वेरी रिलीजियस अबाउट देम। जब हो रहे हैं तब कंडक्ट कर लो, है ना? दैट्स द फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस। Guys, it was really fun talking to you. I hope it's very meaningful for everybody who watches this and he gets these pearls of wisdom from you. I wish you all the very best for this wonderful journey that you are going to embark upon. I think that's how we ma'am. this little Thank you, get. ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. बाय मैम। Ma'am. Bye, ma'am.